यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट सैम्पल पेपर ऑफ 2023 टू 2024 इशूड बाय सीबीएसई। तो आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंट सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ऑलमोस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हिडन है बट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है एंड सिंपली हम लोगों को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉसेस जो है शेयर कर रहा है 3:2 में, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, जो सी है उसका एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पे अगर एडमिशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन लोगों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। ओके सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर विच 30,000 एंड 10,000 आर क्रेडिटेड एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी को प्रीमियम ऑफ गुडविल मिला है। ए को प्रीमियम ऑफ गुडविल मिला है 30,000 का, बी को प्रीमियम ऑफ गुडविल मिला है 10,000 का। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखो अगर हम लोगों को कभी भी गुडविल बांटनी होती है तो हम लोग कैसे बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके सो अगर हम लोग ये 0:0 काट दे, ये 0:0 काट दे तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा 3:1। नो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 नहीं बनेगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1/4 शेयर के लिए ए ने 3/4 सेक्रीफाइस किया है। ओके बी में लिखा हुआ है 1/4 शेयर के लिए उसने 1/4 सेक्रीफाइस किया। ठीक है 3:1 में सेक्रीफाइस किया है, लेकिन किसने कितना सेक्रीफाइस किया है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ए के हिसाब से 1/4 जो है 1/4 का 3/4 हिस्सा जो है वो ए ने सेक्रीफाइस किया है एंड सिमिलरली बी के हिसाब से 1/4 का 1/4 हिस्सा जो है वो बी ने सेक्रीफाइस किया है। ओके सो यहाँ पे 1 3 3, 4 4 16, 1 1 1, 4 4 16। ओके हम लोगों के पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आया। ओके यहाँ पे हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, सिंपली हम लोगों को न्यू रेशियो निकालना है। सो ए का अगर देखें तो 3/5 माइनस 3/16, 5 और 16 का एलसीएम इज 80। 16 5 से 80 तो यहाँ पे आ जाएगा 16 3 से 48, 16 5 से 80 तो 3 5 से 15, तो ये हो जाएगा 33/80। अब 33 मैच हो रहा है हमारे में, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 33:27:20। एक बार फिर भी हम लोग मैच कर लेते हैं। बी का क्या है 2/5 माइनस 1/16। ठीक है 80 एलसीएम है, 5 16 एंड 2 16 इज 16 2 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 इज 27/80 एंड सी का हम लोगों को 1/4 हिस्सा है। अगर हम लोगों को इसको 80 करना है तो 4 × 20, 1 × 20 कर देंगे, 20/80। ओके सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 33:27:20। ओके सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी इसमें खास नहीं दिया हुआ था, खाली गुडविल का अमाउंट दिया हुआ था कि 30,000 जो है हम लोगों ने ए को दिया था और बी को जो है 10,000 दिया हुआ था, और गुडविल हम लोग हमेशा जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट है उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ था तो इन लोगों ने 3:1 में सेक्रीफाइसिंग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब हम लोग को सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 1/4 में से 1/4 का जो हिस्सा है उसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है और 1/4 का जो हिस्सा देने के लिए बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो जब हम लोगों ने देखा 1/4 × 3/4 एंड 1/4 × 1/4, 3/4 1/4 कहाँ से आया हम लोगों को 3:1 से, यानी कि यहाँ से। ओके सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिला तो हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दिया तो हम लोगों को जो है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर मिल गया। ओके सो सेकंड क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसी वीडियो के अंदर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैट्समैन a partner in the firm with 4 partners has advanced a loan of 50,000 in the firm। यानी कि बैटमैन करके एक पार्टनर है और उसने जो है फर्म को लोन दिया है कितने का 50,000 का। ठीक है सो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि अभी हम लोगों को कितना कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है विदाउट एनी एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर हम लोगों को इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हम लोगों को 6% पर एनम पे ही मिलना चाहिए। ठीक है 6% पर एनम पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। यहाँ पे फर्म अगर लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो, उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, बट कितना पे करना पड़ेगा 6% पर एनम। ठीक है
क्यों 6% पर एनम? ये है ना, कभी भी अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो जो भी लोन हम लोग दे रहे हैं तो उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम पे देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्टनर है वो जो है बोल रहा है फर्म को कि तू 3,000 रुपये जो है मुझे इंटरेस्ट में दे। अब फर्म जो है बोल रही है कि मैं लॉस में हूँ, लेकिन फिर भी उसको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम लोग अगर देखें कि हमारे हिसाब से इंटरेस्ट कितना निकलना चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों को 50,000 पे देना है 6% इंटरेस्ट, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो इंटू 6/12। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, पूरे साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आपका आंसर जो है रॉन्ग आ जाए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम लोगों को जो है 6 महीने का लिखा हुआ है तो हम लोगों को 6 महीने का ही निकालना है, ओके। 100 से 100 कट गया, 6 1 सा, 6 2 सा, 2 1 सा, 2 3 सा, 500 इंटू 3 इज़ 1,500 रुपीज़ जो है हम लोगों को इंटरेस्ट में देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप पूरा साल का निकालते ना तो फिर ये हो जाता 3,000 रुपीज़। तो आप क्या करके आते, आप लिख के आते असर्शन इज़ राइट, असर्शन इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 1,500 रुपीज़ देना है, ठीक है। अगर आप असर्शन जो है राइट करके आ जाते तो फिर आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाता, जस्ट बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि आप लोगों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा असर्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। अब आते हैं हम लोग रीज़न पे। रीज़न के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करेंगे। तो ये एकदम करेक्ट है, रीज़न जो है हमारा करेक्ट होता है, ओके। तो रीज़न करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। ए इज़ इनकरेक्ट बट दी आर इज करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास 12 अकाउंट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।